नमस्कार, शक्ति विचार में आपका स्वागत है। करवा चौथ एक व्रत नहीं, एक व्रत की परंपरा है। एक स्त्री के प्रेम, त्याग और आस्था की वो कहानी जो सदियों से हर सुहागिन के हृदय में बसती है। आज हम सुनेंगे वीरावती की कथा, एक ऐसी पतिव्रता स्त्री की कहानी जिसने अपने प्रेम की शक्ति से मृत्यु को भी पराजित कर दिया। यह कथा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि स्त्री शक्ति, परिवार के बंधन और विश्वास की अमर गाथा है। बहुत समय पहले की बात है। इंद्रप्रस्थपुर के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में जन्मी थी एक कन्या, नाम था वीरावती। उसके पिता वेद शर्मा एक विद्वान ब्राह्मण थे और माता लीलावती अत्यंत धर्मपरायण। वीरावती उनकी इकलौती पुत्री थी, 7 भाइयों की लाडली, घर की रौनक और सबकी आंखों का तारा। बचपन से ही वह सौम्य, संस्कारी और सुंदर थी। उसकी मुस्कान में चंद्रमा की शीतलता थी और उसकी आंखों में श्रद्धा की गहराई। भाई उसे इतना चाहते थे कि उसके बिना भोजन भी नहीं करते। हर रक्षाबंधन पर वह भाइयों की कलाई पर प्रेम की डोरी बांधती और भाई उसे जीवन भर रक्षा का वचन देते। समय बीता और वीरावती विवाह योग्य हुई। उसका विवाह एक योग्य ब्राह्मण युवक से हुआ, संस्कारी, स्नेही और धर्मनिष्ठ। विवाह के बाद वह अपने ससुराल में प्रेम और सम्मान के वातावरण में रहने लगी। उसका पहला करवा चौथ आया, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। उसने अपनी भाभियों के साथ व्रत रखने का संकल्प लिया। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ स्नान किया, 16 श्रृंगार किया और देवी पार्वती व भगवान शिव की पूजा की। उसने प्रण लिया, आज मैं अन्न जल का त्याग करूंगी, अपने पति की दीर्घायु के लिए। दिन भर वह पूजा, कथा और घरेलू कार्यों में लगी रही। लेकिन जैसे जैसे शाम हुई, उसकी हालत बिगड़ने लगी। भूख प्यास से उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसके भाइयों ने देखा, उनकी बहन की हालत दयनीय है। भाइयों का हृदय रो पड़ा। वे जानते थे, वीरावती चंद्र दर्शन के बिना अन्न नहीं ग्रहण करेगी। उन्होंने एक योजना बनाई। घर के पास पीपल के पेड़ पर दीपक जलाया और उसे छलनी से ढककर ऐसा रखा कि वह आकाश में चमकते चांद जैसा लगे। वे बहन के पास गए, बोले, बहन, चांद निकल आया है। अब तुम पूजा करके व्रत खोल लो। वीरावती ने दीपक को देखा, उसे लगा, सचमुच चांद निकल आया है। उसने थाली सजाई, पूजा की, अर्घ्य दिया और व्रत तोड़ दिया। लेकिन असली चांद अभी नहीं निकला था। जैसे ही उसने पहला कौर खाया, उसे छींक आई। दूसरे में बाल मिला। तीसरे में ससुराल से बुलावा आया। वह ससुराल पहुंची, वहां उसका पति मृत अवस्था में पड़ा था। उसकी दुनिया उजड़ गई। वह फूट फूट कर रोने लगी, हे देवी पार्वती, मुझसे भूल हो गई, कृपा करें। वीरावती ने अन्न जल का त्याग कर दिया। दिन रात मंदिरों में भटकती, पूजा पाठ करती और अपनी गलती पर पश्चाताप करती। उसकी भक्ति और निष्ठा देखकर देवी इंद्राणी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, वीरावती, तुमने अनजाने में व्रत का नियम तोड़ा है, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है। देवी ने उसे सलाह दी, तुम पूरे वर्ष हर महीने की चतुर्थी को व्रत करो। अगले करवा चौथ पर तुम्हारा पति पुनः जीवित होगा। वीरावती ने पूरे वर्ष व्रत किया, हर चतुर्थी को निर्जला उपवास, पूजा, ध्यान और कथा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में विश्वास था। अगला करवा चौथ आया। वीरावती ने विधि पूर्वक व्रत रखा, इस बार कोई भूल नहीं की। उसने चंद्रमा के दर्शन किए, अर्घ्य दिया और पति की लंबी उम्र की कामना की। जैसे ही उसने व्रत पूर्ण किया, एक चमत्कार हुआ। उसके पति की मृत देह में हलचल हुई। वह उठ बैठा, जैसे नींद से जागा हो। वीरावती की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, प्रेम और विजय के थे। उसकी श्रद्धा ने मृत्यु को भी पराजित कर दिया।
यह कथा आज भी हर करवा चौथ पर सुनाई जाती है। यह हमें सिखाती है, प्रेम में शक्ति है, श्रद्धा में चमत्कार है और स्त्री की आस्था अमर है। करवा चौथ केवल एक व्रत नहीं, यह एक स्त्री की आत्मशक्ति, उसके प्रेम और उसके विश्वास की कहानी है। जब वह चांद को देखती है और पति को जल ग्रहण कराती है, वह क्षण केवल एक रस्म नहीं, एक वादा है। वादा, साथ निभाने का, हर परिस्थिति में एक दूसरे का संबल बनने का। मैंने आज फिर व्रत रखा है, न भूख की परवाह, न प्यास की, बस एक आस है तुम्हारे साथ की। चांद निकलेगा, मैं छलनी से तुम्हें देखूंगी, और उस क्षण में मेरी आंखों में जो चमक होगी वो तुम्हारे लिए होगी। करवा चौथ, मेरा प्रेम, मेरी शक्ति, मेरी पूजा। और वीरावती की कथा, मेरी प्रेरणा।